वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर एक्सप्लेनर। आज मैं आप सबके लिए अपने टाइम की बेस्ट हॉरर मूवी इविल डेड का सीक्वल लेके आया हूँ, जिसका नाम है इविल डेड राइज। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई और इसे डायरेक्ट किया है ली कोरोनिन ने। मूवी स्टार्ट होती है जंगल के पास नदी पे बैठी एक लड़की से। उसका दोस्त ड्रोन चलाता है, जिसे देख के वो डर जाती है और गुस्सा करती है, ये क्या बेहुदा मजाक है। लड़का कहता है कि तुमने देखा मेरा शॉट, डर गई ना। लड़की कहती है अगर मेरा सर फट जाता। लड़का हंस के कहता है कि बस फिर थोड़ी शक्ल खराब होती तुम्हारी। लड़की कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें रूम में जाके जेसिका को देखना चाहिए। वो कहता है उसे कुछ नहीं होगा, मैंने उसे मेडिसिन दे के सुला दिया है। वो लड़की खुद जेसिका के रूम में जाती है और जेसिका को कहती है कि तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे पास नहीं आना चाहता, मैं तुम्हारी कार लेके तुम्हारे न्यू बॉयफ्रेंड के साथ थोड़ा घूम आऊं तो चलेगा। जेसिका कोई जवाब नहीं देती। वो कहती है ठीक है और वही रूम में बैठ जाती है और कहती है प्लीज उठ जाओ, मैं बोर हो रही हूँ, और बुक पढ़ने लग जाती है। जेसिका उठ के बैठ जाती है और कहती है मैं ऐसा चाहती नहीं थी, पर मैं क्या करूँ, मुझ पे मेरे बुरे सपने का असर हो गया है। मैंने अपना हाथ पीछे खींचना चाहा पर हाथ चिपक गया और काफी रोते हुए उसने मुझसे कहा मुझे अंदर आने दो। जेसिका वो बोल रही थी जो उसकी बुक में लिखा था। लड़की काफी डर जाती है और कहती है प्लीज चुप करो। जेसिका जमीन पर गिर जाती है। लड़की उसे देखती है तो जेसिका उल्टी करने लग जाती है। वो लड़की जेसिका को संभालने की कोशिश करती है पर वो मर जाती है। जब वो डरते हुए जेसिका की सांसें चेक करती है तो जेसिका होश में आ जाती है और उस लड़की के बाल खींचकर उसके सर का सारा मांस उतार देती है। वो लड़की दोस्त के पास आती है, पीछे पीछे जेसिका भी आ जाती है। जेसिका ड्रोन से खुद को मार देती है और नदी में गिर जाती है। लड़का जेसिका को बचाने की कोशिश करता है। जेसिका लड़के की गर्दन काट कर उसे पानी से बाहर फेंक देती है और खुद पानी से बाहर निकलकर हवा में लटक जाती है। फिर मूवी में बेथ को दिखाया जाता है। वो टॉयलेट में अपना यूरिन टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। बेथ अपना बैग लेके बारिश में निकल जाती है। एली काम कर रही होती है तो ब्रिजेट आके कहती है कि मॉम आपने मेरी ब्लैक टी शर्ट देखी है कहीं, मैंने कल लेबर डे प्रोटेस्ट के लिए पहननी है वो। एली कहती है तुम अकेली किसी प्रोटेस्ट पे नहीं जाओगी। ब्रिजेट कहती है कि मैं सोफी के डैड के साथ जा रही हूँ, मैं आपको 10 बार बता चुकी हूँ, याद है। एली कहती है जैसे तुम्हें बाथरूम का हैम्पर चेक करना याद था। ब्रिज जाती है तो एल मुस्कुराती है और कहती है डैनी से कहो म्यूजिक धीमा करे। ब्रिज कहती है कि डैनी मॉम ने कहा म्यूजिक धीमा करो। एल कहती है डैनी को जाके बताना था, चिल्लाना नहीं था। फिर डैनी को दिखाया जाता है म्यूजिक सुनते हुए। कैसी टेबल के नीचे अपनी डोर का सर काट देती है। एल कहती है कि कैसी मेरी कैंची फिर से कहीं तुमने तो नहीं ली। सो वो कैंची दूर फेंक के कहती है कि यहाँ नहीं है मॉम। ब्रिज शर्ट लाती है और कहती है कि ये तो गंदी है। एल कहती है कि लॉन्ड्री में डाल दो, मैं धो दूंगी। ब्रिज कहती है कि आप फिर से भूल जाएंगी हमेशा की तरह। एल कहती है कि तो मशीन चलाना तुम्हें भी आती है। इतने में डोरबेल होती है तो ब्रिज डोर खोलती है। उसके फ्रेंड आए होते हैं, उसे मूवी पे जाने की ऑफर करते हैं बट ब्रिज इनकार कर देती है और दोस्तों को जाता देखती है तो कैसी कहती है तुम्हारे बॉयफ्रेंड अजीब है। वो कहती है अच्छा तुम अजीब नहीं हो, और वो तीनों बहन भाई खेलते हैं। एल हेयर वॉश कर रही होती है तो फिर से डोरबेल होती है। वो जाके देखती है तो कोई नहीं होता। तभी बेथ अचानक आके एल को डरा देती है तो एल कहती है कि तुम पागल हो क्या। बेथ अपनी बहन एल को सरप्राइज देती है। एल कहती है तुम शहर कब आई। वो कहती है कि बस अभी एयरपोर्ट से सीधा इधर ही आई हूँ। बेथ कहती है कि तुम्हें पता है कि दरवाज़ा ख़राब हो चुका है, इसे तो कोई भी आसानी से खोल कर अंदर आ सकता है। एल कहती है कि पूरी बिल्डिंग ही ख़राब है, गिरा रहे हैं, हमें भी जाना पड़ेगा। बेथ कहती है कि क्या दूसरी कोई जगह मिल गई। एल कहती है कि नहीं अभी ढूंढ रहे हैं। बच्चे आंटी के आने से काफ़ी खुश होते हैं। बेथ डोल को देख के कहती है कि ये न्यू दोस्त कौन है। कैसी कहती है कि ये स्टेफनी है। बेथ कहती है कि इसकी क्या कहानी है। कैसी कहती है कि डैनी कहता है कि इस बिल्डिंग में भूत है, जब बिल्डिंग गिरेगी तो वो बाहर आ जाएंगे, तो ये स्टेफनी उन सबको मार देगी और मुझे बचाएगी। बेथ कहती है भूत सच में नहीं होते और उसको गिफ्ट देती है। बेथ उनके डैड के लिए भी गिफ्ट लाई होती है तो सब बच्चे खामोश हो जाते हैं। तो एल कहती है कि बच्चों जाओ जाके पिज़्ज़ा लाओ, और बेथ की तरफ देखती है। एल बताती है कि इनके डैड मुझे और बच्चों को छोड़कर जा चुके हैं। बेथ कहती है कि मुझे क्यों नहीं बताया, मैं सब छोड़ के तुम्हारे पास आ जाती तुम्हारी मदद के लिए। एल कहती है कि मैंने 2 बार फ़ोन किया था बेथ, ये 2 मंथ पहले की बात है। बेथ एल को सॉरी कहती है और मनाने की कोशिश करती है। एल कहती है कि तुम सोफे पे सो सकती हो, मैंने सामान पैक करना है, और वहाँ से चली जाती है। बच्चे कार ड्राइव करके पिज़्ज़ा लेने जाते हैं। एल बेथ के पास आती है और कहती है कि क्या चल रहा है, तुम परेशान क्यों हो। बेथ कहती है कि मैंने फिर से गलती कर दी। बच्चे पिज़्ज़ा लेके आ रहे होते हैं तो जल्जला आ जाता है। डैनी को ज़मीन में एक होल दिखता है। डैनी कहता है कि किसी बैंक की तिजोरी लग रही है।
चलो आओ अंदर चलते हैं। ब्रिज मना करती है पर डैनी नहीं सुनता और वो नीचे उतर जाता है। नीचे उसे एक बॉक्स मिलता है, उसमें उसे प्रीस्ट की फ़ोटो मिलती हैं और कुछ रिकॉर्डिंग्स की सीडीज मिलती हैं। तभी डैनी कुछ हलचल महसूस करता है। डैनी पीछे मुड़ के देखता है तो उसे एक बड़ा सा इजिप्शियन बॉक्स दिखता है जिस पे अजीब से कॉइन्स भी पड़े होते हैं। वो बॉक्स नीचे से टूटा होता है। डैनी जब उस बॉक्स में देखता है तो उसे एक कपड़े में लिपटी हुई एक चीज़ दिखाई देती है। वो उसे बाहर निकाल लेता है। तभी उसे कपड़े में कुछ हलचल महसूस होती है। वो जब कपड़ा हटाता है तो बहुत से कॉकरोच उड़ते हैं और एक अजीब सी किताब होती है उस कपड़े में। एली और बेथ परेशान होती हैं कि अभी तक बच्चे आए क्यों नहीं। इतने में गैबी आ जाता है। एल कहती है कि बच्चे पिज़्ज़ा लेने गए थे, अभी तक नहीं आए और फ़ोन भी नहीं लग रहा उनका। तुम अपनी कार की कीज़ लेके आओगे? तो वो कहता है कि मैं अभी लाता हूँ और मैं साथ चलता हूँ। फिर एक ओल्ड मैन बेथ को कहता है कि तुम कौन हो? बेथ कहती है कि मैं एली की बहन हूँ। इतने में बच्चे घर आ जाते हैं। एल उन्हें गले से लगाती है। डैनी बुक को घर ले आता है और ब्रिज को कहता है कि इसे बेच के शायद मॉम की कुछ हेल्प हो जाए। ब्रिज कहती है कि मॉम को ऐसे पैसों की ज़रूरत नहीं, प्लीज़ इसे मत खोलो। पर डैनी नहीं सुनता और बुक का लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चोट लग जाती है और खून बुक पर गिरता है तो बुक उसे एब्जॉर्ब कर लेती है और बुक का लॉक खुद ब खुद खुल जाता है। तो डैनी उसमें अजीबोगरीब खौफनाक रस्मों की पिक्स देखता है, जिसे देख के ब्रिज डर जाती है और बुक को बंद कर देती है और कहती है कि ये सब बंद करो और इसे वापस रख के आओ। तो वो कहता है कि अभी मुझे मॉम वापस नहीं जाने देगी। तो वो कहती है कि ठीक है, सुबह इसे रख के आना वापस। और उसके जाने के बाद डैनी बुक को दोबारा खोल लेता है। फिर हम देखते हैं कि बेथ कैसी को नहलाने के लिए वाटर टब तैयार करती है तो कैसी स्विमिंग सूट पहन के आ जाती है, जिसे देख के बेथ कहती है कि तुम डीप डाइविंग के लिए जा रही हो। तो कैसी कहती है कि बचपन में बीच पे जेलीफिश ने काट लिया था, इसलिए पानी से डर लगता है। तो बेथ कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इस टब में कोई खतरनाक जानवर है, और टब में हाथ डालती है तो उसे कोई खींचता है टब में। और तभी बेथ डक निकालती है टब में से और हंसती है। उसी टाइम बेथ के पेट में पेन होती है प्रेगनेंसी की वजह से। तो कैसी कहती है कि मेरे भी पेट में जब पेन होती है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ डैनी वो रिकॉर्डिंग चलाता है और सुनता है कि पादरी लोगों को बुक ऑफ डेथ के बारे में बता रहा है कि इस बुक को इंसानी मांस से बनाया गया है और खून से लिखा गया है और पढ़ने की इजाज़त मांगता है। तो डैनी दूसरी रिकॉर्डिंग चलाता है जिसमें पादरी बताता है कि मुझे इसे पढ़ने की इजाज़त नहीं मिली, अब मैं खुफिया तौर पर इस पर काम कर रहा हूँ। इस बुक में शैतानी ताकतों से बात करने का तरीका है जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। दूसरी तरफ एल कुछ सामान लेके लिफ्ट में जाती है तो उसी वक्त पादरी बुक पढ़ना शुरू करता है। तो डैनी डर जाता है और रिकॉर्डिंग बंद करने की कोशिश करता है। ग्रामोफोन को अनप्लग करने के बावजूद वो बंद नहीं होता और शैतानी ताकतें आज़ाद हो जाती है और उनका पीछा करती है और उसकी मॉम पर हमला कर देती है और उसे घसीटते हुए लिफ्ट में ले जाती है। और जैसे ही लिफ्ट बंद होती है तो एल गिरकर बेहोश हो जाती है। जैसे ही एल को होश आता है वो मदद के लिए चिल्लाती है और लिफ्ट को खोलने की कोशिश करती है। इतने में उसे जोर का धक्का लगता है और कोई उसकी ईयररिंग को जोर से खींचता है। एल को खौफनाक आवाज़ें भी सुनाई देती है। वो कहती है कि चुप हो जाओ। तो आगे से उसे एक जोर का थप्पड़ पड़ता है तो वो शैतानी ताकतें लिफ्ट की तारों की मदद से एल की गर्दन, हाथों और टांगों को जकड़ कर उसकी हड्डियों को तोड़ देते हैं। बिल्डिंग में लाइट चली जाती है और मौसम भी खराब हो जाता है। बेथ एल को ढूंढती है। डैनी लाइट को चेक करता है। ब्रिज मोमबत्ती जलाती है तो एल घर आते ही किचन में चली जाती है। सब एल के पीछे किचन में आ जाते हैं। एल छिलकों समेत अंडों का ऑमलेट बनाती है। बेथ कहती है कि एल, ये तुम क्या कर रही हो? एल कहती है कि मैंने एक बहुत खूबसूरत सपना देखा। हम सब एक साथ घने जंगल में बैठे हैं। वो एक हसीन दिन था। मैं सोच रही हूँ कि कब तुम सबको काटूंगी और अपने साथ ले जाऊंगी। और हंसती है और तभी उसके हाथ से पेन गिर जाता है। वो बच्चों की तरफ जाती है और बहुत बड़ी उल्टी कर देती है और कहती है बेथ, प्लीज़ मेरे बच्चों को इससे बचा लो, और बेहोश हो जाती है। बेथ और डैनी एल को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। कैसी मॉम कह के पुकारती है तो बेथ कहती है कि ब्रिज, इसे अंदर लेके जाओ। वो एल को लिफ्ट की तरफ लेके जाते हैं तो लिफ्ट टूटी होती है। इतने में एल मर जाती है। बिल्डिंग के लोग आ जाते हैं। गैबी एल की आंखें बंद कर देता है, लेकिन एल की आंखें फिर खुल जाती है। वो दोबारा उसकी आंखें बंद करता है और वो सब मिलकर दुआ करते हैं। ओल्ड मैन कहता है कि इसकी शक्ल को क्या हुआ है, लगता है किसी ने बहुत मारा है। गैबी कहता है कि बिल्डिंग में नीचे जाने का एक और रास्ता है, मैं उसे खोलने की कोशिश करता हूँ। कैसी रोते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि डैड वापस आ जाए। गैबी और ओल्ड मैन दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं। बेथ रोते हुए एल को कहती है कि तुम मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे बच्चों को कैसे संभालूंगी। उसी वक्त एल के मोबाइल में बेल होती है। बेथ मोबाइल देखती है तो वो मोबाइल उसी वक्त टूट जाता है। इतने में एल उठ के बैठ जाती है।
बेथ डरते हुए हाथ लगाती है और खुश हो जाती है और बच्चों से कहती है कि एल को बहुत तेज बुखार है। वो सब एल को पानी के टब में लिटा देते हैं। एल छत के साथ लग जाती है और दीवार से चलकर ऊंची आवाज में चिल्लाती है। टब में पड़ा पानी उबलने लग जाता है। घर की चीजें गिरने लग जाती हैं। एल फिर से पानी में गिर जाती है और टब से बाहर निकलती है और कहती है कि मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगी और बेथ पे हमला करती है। उसका हाथ जख्मी हो जाता है। इतने में ब्रिज कहती है कि बस करो मॉम। एल कहती है कि अब मैं आज़ाद हूँ तुम जैसे दूध पीने वाले कीड़ों से, और ब्रिज पर हमला करती है और टैटू मशीन से अपने सर में पहले सुराख करती है और फिर उसे ब्रिज की आंख में डालने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रिज अपना चेहरा साइड पर कर लेती है जिससे उसके चेहरे पे निशान लग जाता है और इस तरह एल का खून ब्रिज में शामिल हो जाता है। एल ब्रिज को काटने लगती है पर डैनी आकर उसे चेयर मार देता है और ब्रिज को बचा लेता है। एल सब की तरफ देखती है और कहती है कि अब किसकी बारी है सड़ने की, और केसी की तरफ देखती है। इतने में गैबी आ जाता है तो एल उस पर हमला कर देती है और उसकी आंख निकालकर पास खड़े लड़के के हलक में डाल देती है। बेथ जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। एल लगातार दरवाजे पर अपना सर मार रही होती है, लेकिन बेथ दरवाजे को लॉक लगा के आगे सामान रख देती है। बेथ दरवाजे के सुराख से बाहर देखती है, लेकिन तब तक एल सब बच्चों को मार चुकी होती है। ओल्ड मैन एल को शॉटगन से शूट करता है। एल उसे भी मार देती है और दरवाजे के सुराख से देखती है और मुस्कुराती है। बेथ विंडो के जरिए हेल्प लेने की कोशिश करती है पर बारिश की वजह से कुछ सुन नहीं पाता। ब्रिज गुस्से में डैनी को कहती है कि तुम्हें मॉम उस बुक में बनी पिग की तरह नहीं लग रही। डैनी कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं। ब्रिज उसे मारती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है। इतने में बेथ आ जाती है और समझाती है कि आपस में नहीं लड़ते। डैनी अपनी आंटी को वो बुक दिखाता है और बताता है कि इसमें कोई अजीब सी शैतानी ताकत है। दूसरी तरफ कैसी मॉम की आवाज सुनकर दरवाजे के पास चली जाती है। ब्रिज की तबीयत खराब होने लग जाती है। उसके नाक से खून आता है और उसका जख्म भी बुक में बनी पिक जैसा बन जाता है। दूसरी तरफ एल कैसी को अपनी बातों में फुसलाकर दरवाजा खोलने के लिए राजी करने की कोशिश करती है। ब्रिज पानी पीती है तो उसे उल्टी आ जाती है और उसमें बहुत से कीड़े निकलते हैं। एल कैसी को कहती है कि मैं और तुम्हारे डैड हम सब मिलके बहुत प्यार से रहेंगे, दरवाजा खोलो मेरी बच्ची। कैसी दरवाजा खोल देती है और एल कैसी को गले से पकड़ लेती है। तभी बेथ और डैनी शोर सुनकर जल्दी से कैसी को छुड़वा लेते हैं और वो दरवाजा बंद कर देते हैं। एल बेथ को गुस्से में कहती है कि साली कुतिया बंजारन दरवाजा खोल। कैसी डैनी को कहती है कि डरो नहीं, स्टेफनी हमें बचाएगी। इतने में किचन से आवाज आती है। बेथ जाके देखती है तो ब्रिज शीशे का गिलास खा रही होती है और कहती है कि मुझे उन कीड़ों को मारना होगा जो मेरे पेट में दौड़ रहे हैं, और हंसती है और बेथ पे थूकती है। बेथ डर के गिर जाती है। तभी ब्रिज बेथ पे हमला करती है और उसकी टांग को स्लाइसर से छील देती है। बेथ ब्रिज को फ्राई पैन मारती है तो ब्रिज गिर जाती है। इतने में डैनी आ जाता है। ब्रिज डैनी पे हमला करती है। एल बाहर शोर कर रही होती है। डैनी रूम में आ जाता है। ब्रिज कैसी की तरफ जाती है तो कैसी स्टेफनी को आगे कर देती है जो टूट कर ब्रिज के मुंह में घुस जाती है। ब्रिज उसे बाहर निकालती है और बेहोश हो जाती है। कैसी रोते हुए बेथ से कहती है कि जैसा मॉम और ब्रिज के साथ हुआ वैसा हमारे साथ भी होगा। बेथ कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। कैसी कहती है कि आंटी आप एक दिन अच्छी मॉम बनेगी। बेथ हंस के कहती है कि अच्छा। कैसी कहती है कि आपको अच्छा झूठ बोलना आता है। बेथ और डैनी ब्रिज को चादर में बांधकर बेड पे लेटा देते हैं और बेथ डैनी को कहती है कि मैं वो रिकॉर्डिंग सुनना चाहती हूँ, शायद उसमें कोई ऐसा वर्ड हो जो ये सब रोक सके। बेथ डैनी को चाकू देती है और दरवाजा बंद करके रिकॉर्डिंग सुनने लग जाती है। एल दरवाजे के बाहर गुस्सा कर रही होती है कि उसकी नज़र एयर वेंट में फिरती हुई कैट पे पड़ती है। वो खुश होती है कि उसे अंदर जाने का रास्ता मिल गया। डैनी बाहर देखता है तो उसे एल नज़र नहीं आती। वो एयर वेंट में शोर सुनता है। कैसी कहती है कि कभी कभी यहाँ कैट छुपती है। डैनी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई कैट है। डैनी बेथ का दरवाजा खोलने लगता है तो कैसी कहती है कि ध्यान से। वो पीछे मुड़ के देखता है तो ब्रिज कैसी पर हमला करने के लिए आती है। डैनी कैसी को धक्का देके ब्रिज को चाकू मार देता है। ब्रिज को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो डैनी पर हमला करती है। वो वही चाकू निकाल के डैनी की बाजू और सीने पे मार देती है और डैनी पे खून की उल्टी करती है और कहती है कि डैनी तुमने बुक चुरा के गलती की। डैनी स्प्रे के जरिए ब्रिज को जला देता है। एल एयर वेंट के रास्ते से बेथ के रूम में आ जाती है। बेथ रिकॉर्डिंग सुनते समय खिड़की के शीशे में एल को देख लेती है। बेथ एल की गर्दन में चाकू मारती है तो एल बेथ को रूम से बाहर गिरा देती है। डैनी मरते हुए कैसी से माफी मांगता है। एल बेथ पे हमला करती है और कहती है कि एल तुम्हारा और तुम्हारे हरामी बच्चे का इंतजार कर रही है। कैसी बेथ की तरफ कैंची फेंकती है और बेथ वो कैंची एल के नाक में मार देती है जिससे एल थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। बेथ और कैसी घर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर हर तरफ लोग मरे होते हैं। बेथ कहती है कि कैसी पीछे नहीं देखना। वो ओल्ड मैन से गन छीन लेती है और दरवाजे का लॉक तोड़ने के लिए जैसे ही गन का निशाना बांधती है तो एल आ जाती है। बेथ उसको शूट कर देती है।
एल कैसी को कहती है कि ये मुझे तुमसे दूर करना चाहती है। कैसी कहती है कि तुम मेरी मॉम नहीं। ओल्ड मैन बेथ की टांग पकड़ लेता है। बेथ उसे गन से मार रही होती है तो ब्रिज और डैनी सब जिंदा हो जाते हैं और हंस के कहते हैं कि यहाँ सुबह तक कोई नहीं बचेगा। बेथ और कैसी वहां से लिफ्ट में भाग जाते हैं। लिफ्ट खून से भर जाती है। इतने में लिफ्ट खुल जाती है और बेथ और कैसी बच जाते हैं। वो दोनों जल्दी से कार में बैठ जाते हैं और बेसमेंट की पार्किंग का दरवाज़ा खुलने का वेट करते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो उनकी कार आगे नहीं जाती तो कैसी कहती है कि वो आ रहा है। वो दोनों कार से बाहर निकल कर छुप जाती हैं। वो दोनों दरवाज़ा बंद होने से पहले बाहर जाने की कोशिश करती हैं। बेथ तो बाहर निकल जाती है लेकिन कैसी को वो अपने साथ ले जाते हैं। बेथ दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है पर नहीं खुलता तो वो साथ वाली जाली को तोड़कर अंदर जाती है। डैनी चेन सॉ को ऑन करता है। एल कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा सर चाहिए। इतने में बेथ आके उनको शूट कर देती है। कैसी बच जाती है। वो सब बेथ की तरफ बढ़ते हैं और चेन सॉ को उसकी तरफ फेंक देते हैं। बेथ गिर जाती है। वो मशीन ऑन करते हैं और उसमें बेथ को डालकर मारने की कोशिश करते हैं पर कैसी पीछे से मशीन ऑफ कर देती है। बेथ जल्दी से चेन सॉ पकड़ लेती है और कैसी को कहती है कि जल्दी मशीन ऑन करो। वो सबको मशीन में डालकर काट देती है और हर तरफ खून ही खून फैल जाता है। एल बेथ को कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। बेथ कहती है कि मेरी बहन ही मुझे इस नाम से बुला सकती है, तुम नहीं, और उसे काट देती है। एल उसे एंड में कहती है कि साली कुतिया बंजारन। बेथ एंड पे उसके मुंह को भी मशीन में डाल देती है और बेथ और कैसी वहां से चेनसॉ साथ लेके निकल जाते हैं। एंड में जेसिका को दिखाया जाता है जो मूवी के शुरू में पोजेस्ड होती है। जेसिका अपनी दोस्त से मिलने जा रही होती है। वो मशीन देखती है और वहाँ खून ही खून होता है। वो जैसे ही मोबाइल निकालती है कॉल करने के लिए, उस पर कोई हमला कर देता है और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। आप सबको हमारी आज की फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लाजमी बताएं। मज़ीद ऐसी दिलचस्प मूवीज़ की स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।